क्या हुआ? अपने बाप से पूछो। सही से बात करो मुझसे। तुमने कुछ तो किया होगा जब ही तुम्हें घर से निकाला है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी अकमल। तुम दोनों को एक एक करके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना मेरी बात। तुम्हें और मलिहा को इसका हिसाब देना होगा। हाँ। क्या हो? ठीक है, अच्छा है। बाबा, क्या हुआ? वो घटिया औरत अब इस घर में कदम कभी नहीं रखेगी। जिहान, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या मतलब? अपनी हालत तो देखो, कैसे हुआ? किसने किया ये? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इधर आराम से बैठो। हेलो, अंदर आओ। करीम, मैंने कुछ किया है। क्या किया है तुमने? तुम हमेशा मुझसे कहते थे ना कि ज़ैनब को सच बता दो, उससे क्यों छुपा रही हो तुम? इस बारे में सोचा था, तुम ठीक थे। हाँ। बता दिया उसे। क्या? बता दिया कि हम दोनों बहनें हैं। वाह, मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आखिरी बार एला को कब देखा था आपने? हफ्ते को। बाज़ औक़ात इंसान कितना अकेला महसूस करता है, जैसे उसका कोई ना हो, कोई उसको अपना सहारा देने वाला नहीं। लोग आपसे मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता आप किस हाल में हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता। कोई आपसे नहीं पूछता कि आपके साथ क्या मसला है, कि आप किन हालात में हैं, आपको मदद चाहिए भी या नहीं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो आपको मुश्किल वक्त में सहारा दे। बस आप हमेशा अकेले ही इस सब से लड़ रहे होते हैं। आपके बस में होता तो आप एला को नहीं छोड़ते ना। आखिर कौन सा बाप अपनी औलाद को छोड़ना चाहेगा? हाँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। बस ये कहना आसान होता है, अपना घर बनाओ, अपना कारोबार करो, पीना छोड़ दो और फिर आकर अपनी बेटी को साथ ले जाओ। मुझे भी ऐसे ही लगता है। जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ये हो, कि उससे उसकी बेटी को जबरदस्ती उससे दूर कर दिया जाए, और आप अकेले नहीं लड़ सकते उनसे। कोई भी नहीं लड़ सकता। वो आपकी तकलीफ को नहीं समझेंगे और ना ही समझना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। ज़ैनब, ज़ैनब। जब मैं वापस आई तो वो वहां नहीं थी। हाँ तो फिर वो कहाँ गई? कुछ अंदाजा है तुम्हें? नहीं मालूम, कॉल भी नहीं उठा रही हमारी। 1 मिनट, यानी अब तक किसी का राब्ता नहीं हुआ उससे? बाबा ने कहा कि वो घर चली गई होगी, लेकिन क्या उसे बताकर मैंने कुछ गलत किया?
गलत तो नहीं किया, मगर अगर यही बात उसे जिहान सर बताते तो मुमकिन था कि बात इस तरह ना उलझती। सही कहा। मुझे जाना होगा मलिया। कहाँ? मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? आई एम सॉरी मलिया, लेकिन मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ तुम। देखो मलिया, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो। ठीक है, यहाँ हो। क्या हम हॉस्पिटल चलें? हाँ, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कौन लोग थे? वो तुमसे क्या चाहते थे? मुझे नहीं पता चला, वो अचानक मेरे पास आ गए और बिना कुछ कहे मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं इस हालत में था। क्या गुलैन को बताऊं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी इस वक्त उसे नहीं संभाल सकता। क्या ज़ैनब ने तुम्हें फ़ोन किया? कॉल की थी मैंने, फ़ोन बंद है उसका। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो जैसे ही घर आएगी हम उससे बात करके उसे समझा लेंगे। समझदार है वो, समझ जाएगी। काश। क्या मैं वॉशरूम से होके आ सकता हूँ? हाँ जरूर। जिहान, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, हमें हॉस्पिटल नहीं, जाना मैं ठीक चाहिए। हूँ, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। ये पकड़ो तुम। ठीक है, आओ। तुम मेरा सहारा ले सकते हो। तुम यहीं रहो, मैं जा सकता हूँ। बैठ जाओ। मैं मैंने तुम्हारी कहा ना मदद कि कर मैं देती चला हूँ। जाऊंगा। हेलो, क्या ज़ैनब घर पे? नहीं। यानी घर पे ही है ज़ैनब। करीम, आराम से बात करो, जिहान अंदर है, सुन लेगा। जिहान कोच यहाँ पर है? हाँ। करीम, इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। नहीं जा सकता, ज़ैनब से बात किए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, जाकर ढूंढ लो फिर। आपको शुरू से ही ज़ैनब से ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ है वो? हाँ, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। क्यों? क्योंकि वो किसी को बताती नहीं, फोन नहीं करती, क्योंकि उसे हम पे भरोसा ही नहीं है। करीम, प्लीज जाओ यहाँ से। कौन है? क्या कोई आया था? नहीं, कोई गलत नंबर था। छोड़ो तुम। क्या मतलब गलत नंबर?
मेरा मतलब किसी का घर ढूंढ रहे थे, गलती से हमारी बेल बजा दी। अच्छा। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? क्या कुछ खाओगी तुम? क्या ज़ैनब है? करीम है। हेलो। अनमोल, क्या जैनब तुम्हारे साथ है? नहीं। वो कहाँ है? कुछ इस बारे में जानते हो? मुझे नहीं पता। सुबह तक तो हम दोनों साथ ही थे, मगर फिर वो अचानक कहीं चली गई। अच्छा ठीक है। रुको रुको 1 मिनट। क्या कुछ हुआ है करीम? यानी ज़ैनब बहुत गुस्से में लग रही थी। तुम्हें अभी फ़ोन पे नहीं बता सकता मैं, लेकिन इन केस जैनब तुमसे कांटेक्ट करती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, बता दूंगी। क्या कहा उसने? कह रहा था अगर ज़ैनब से कोई बात हो तो मुझे बताना। हाँ, चलो सिनेमा चलते हैं। देखो वो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, मन परेशान मत हो। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि अब वो मेरी बेटी नहीं है। खुद को संभालो एमन। उसने जो कुछ कहा गुस्से में कहा। उसका कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। मैंने उसे बरसों से धोखे में रखा। उसने इस तस्वीर के सहारे सालों गुजार दिए। तुम्हें पता है, कुलियासी में उसका एक ट्री हाउस था। जब भी मुझसे नाराज हुआ करती थी, वहां जाकर उस तस्वीर से घंटों बातें करती रहती थी। वो तस्वीर उसके पास हमेशा रहा करती थी, मगर मैं उसे कभी बता नहीं सकी कि तूफान उसका असल बाप नहीं है। मैं अपनी बेटी को ही नहीं बता सकी। काश मैं वो पुराना वक्त वापस ला सकती। काश ऐसा हो सकता। ज़ैनब एक दिन तुम्हें समझ जाएगी। वो समझ जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम दोनों उससे बात करके इस मसले का कोई हल निकालेंगे जरूर। मैं उसे समझाऊंगा कि तुमने उससे क्यों छुपाया ये सब। उम्मीद है कि ज़ैनब तुम्हारी मजबूरी समझ जाएगी। उदास मत हो। उम्मीद है वो समझ जाएगी। ज़ैनब रो तो मत प्लीज। जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कम ऑन ज़ैनब, रोना बंद कर दो। अब मुस्कुराओ। तूफान का फोन आ रहा है। क्या वो वहां गई होगी? तूफान, क्या ज़ैनब तुम्हारे पास आई है? हाँ, वो आई थी लेकिन चली गई। क्या वो वहां है? थी मगर वहां से चली गई। उसने कुछ बताया कहाँ जा रही है वो? नहीं, कुछ नहीं बताया।
जैनब मुझे ठीक नहीं लग रही थी। उसने यहां आकर कुछ कहा और चली गई। ठीक है। क्या कहा उसने? उसे भी नहीं बताया कहाँ जा रही है। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है सर। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। क्यों, वजह? असल में ये बहुत कीमती चीज़ है सर। आप ये मलिहा को दे दें, वो इसे सारी जिंदगी संभाल के रखेगी। लेकिन मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ। क्यों? ठीक है, समझ गई। सब खैरियत तो है ना ऐमन? अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बताऊंगा। माफ करना। ऐमन, हुआ क्या है? ज़ैनब को सब पता चल गया है या नहीं? पता नहीं कहाँ है वो। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी जान,
बेटा मैंने तुमसे कहा ना कि परेशान मत हो। अच्छा मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं फ़ोन रखता हूँ। कैसा है कोच? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कुछ आपने अभी तक बताया नहीं है ज़ैनब के बारे में। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि ज़ैनब जब अपसेट होती है तो कहाँ जाती है? ऐसी कोई ख़ास जगह तो नहीं, स्कूल जाती है बस। स्कूल क्यों? चले आप खुद देख लेंगे कोच। कहाँ हो तुम ज़ैनब? कहाँ हो? जानती हो तुम इस कहानी की सबसे मासूम किरदार हो, सच में। मलिहा, तुम जानती हो कि उस आदमी ने तुम्हारी दूसरों के सामने इंसल्ट की, उसके बाद भी हम दोनों ने बात की, मसला हल हो गया। तो तुमने माफ कर दिया उसे? तुम्हें इससे क्या? हिसाब देना होगा तुम्हें। जाहिर है तुम मुझे हिसाब क्यों दोगी? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। करीम भी मुझसे मोहब्बत करता है। वक्त तुम्हें दिखा देगा। क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हेलो करीम। बाबा यॉट कहाँ है? मरीना पर तो नहीं है। मौसम की खराबी की वजह से उसको शेल्फ में रखा गया है। बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, बहुत अच्छे। कहाँ हो तुम ज़ैनब? कहाँ हो? लड़की, इस टाइम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? क्या कहा? ये लो, ये रहे दोनों। और कुछ पूछना है? पागल हो क्या तुम? कैसा लगा तुम्हें? और कुछ नहीं पूछना चाहोगे तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या मारोगे मुझे? हाँ आ जाओ, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। छोड़ो यार, एक लड़की है ये। तुम जाओ यहाँ से, ये ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। इस तरफ कोच। अगर वो यहाँ आती तो मुझे पता चल जाता। मतलब सिक्योरिटी वाले बताते थे। माफ करना, मैं भी यहाँ की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। उनका तो वैसे ही बुरा हाल है। कोच, मुझे नहीं लगता किसी गार्ड को इस जगह के बारे में पता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जगह मेरी है। ये जगह तुमने कैसे ढूंढी? यहाँ पे कोच। क्या हो गया इसे?
यार इसे यहाँ पर इस तरह नहीं छोड़ सकते, समझो। मैं तुमसे कह रहा हूँ निकलते हैं यहाँ से। दोस्त, ये मौका जाने नहीं दे सकता। चलो इसे उठा के निकलते हैं। ये सब क्या है? कोच, असल में ये जगह मैंने बनाई है। आमतौर पे अपना फारिग वक्त यहीं गुजारता हूँ मैं। हाँ, ज़ैनब भी यकीनन जानती होगी। जी, वो भी जानती है। जब शुरू में वो करीम से भाग रही थी तो यहाँ आ गई। वाकई? कुछ आपने क्यों पूछा? मतलब अगर आप चाहें तो ये जगह ख़त्म करवा सकते हैं और यहाँ कुछ बनवा सकते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता था। इसे राज ही रहने दो। आप बेफिक्र रहे, सिर्फ कुछ लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही रहे। शुक्रिया। रुको, अभी आता हूं मैं। कोच, आपको कब पता चला कि ज़ैनब? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बस अभी पता चला। इसका मतलब है आज नहीं, बल्कि आपको पहले ही पता चल चुका था। हाँ। आपने ये बात छुपाई क्यों? मतलब बताया क्यों नहीं उसे? मलिहा की वजह से? तुम मलिहा की सूरत हाल तो जानते ही हो। बिल्कुल, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ ज़ैनब पर क्या गुजर रही है, क्योंकि हमने पहले बात की थी। मतलब वो इसी बारे में सोचती रहती थी, लेकिन उसे डर भी बहुत लगता था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है कोच। मैं समझ सकता हूँ। कोच, एक और जगह याद आई है मुझे। क्या हम वहाँ चल के देखें? हाँ, क्यों नहीं। चले, आ जाए। ज़ैनब तुम्हारी जगह पर है क्या? ज़ैनब। करीम। दर्द हो रहा है? चलो उठो, उठो, शाबाश।